बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम को लेकर आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बद्री विशाल धाम को लेकर एक महापंडित ने दावा किया था कि बद्रीनाथ धाम कभी बौद्ध मठ था। इसी झूठ का इस वीडियो में पर्दाफाश होने वाला है। कौन था वह महापंडित और उसने किस आधार पर यह दावा किया था और उनका दावा कैसे गलत साबित हो गया, यह सब बताऊंगा। आज इतिहास के ऐसे झूठ का ही मैं पर्दाफाश करूंगा जिसे एक महापंडित ने शुरू किया और उन्हीं की विचारधारा के लोग लंबे समय तक इसे लिखकर बोलकर फैलाते रहे। जी हाँ, बद्री विशाल धाम भारत की आस्था का केंद्र। पर आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत से लोग दावा करते हैं कि यह बौद्ध मठ था, लेकिन यह झूठ है, 100% झूठ है और सरासर झूठ है। जी हाँ, बद्री धाम को बौद्ध मठ होने की जो आशंका थी वह विश्व में मात्र एक व्यक्ति ने जताई थी और उसे प्रचारित भी किया था, और उसका नाम था राहुल सांकृत्यायन। बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था, यह बात न किसी प्राचीन ग्रंथ में है, न किसी इतिहासकार ने लिखा, न किसी पुरातत्वविद ने, न किसी वास्तुकार ने, सिर्फ राहुल सांकृत्यायन ने। और सुनिए, उनके पास कोई ठोस प्रमाण भी नहीं था। अपनी किताब हिमालय परिचय 1953-54 में जो आई थी उसमें वे लिखते हैं, और उनकी लाइनें भी देखिए, बद्रीनाथ धाम कोई प्राचीन बौद्ध मठ हो सकता है। मूर्ति की आकृति देखकर लगता है कि यह बुद्ध की ही है। अब ये जो शब्द उनके हैं, यह हो सकता है, लगता है, भाई ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो नहीं है, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया। ये बद्रीनाथ धाम है जहां करोड़ों हिंदू सिर झुकाते हैं। और राहुल सांकृत्यायन कहते हैं लगता है, हो सकता है। तो यही बात हुई कि किसी ने कहा, अरे ताजमहल तो कोई ढाबा लगता है, और ये मान लिया जाए। राहुल सांकृत्यायन के दावे के दो आधार थे। एक तो भगवान विष्णु की प्रतिमा का पद्मासन यानी ध्यान मुद्रा में होना, और दूसरा एकल चीवर यानी जिसको जनेऊ हम कह सकते हैं, लेकिन बौद्धों में चीवर होता है, जनेऊ नहीं। तो भगवान विष्णु की प्रतिमा का पद्मासन या ध्यान मुद्रा होना, क्या यह बौद्ध होने का प्रमाण हो गया? क्या पद्मासन मुद्रा पर सिर्फ बुद्ध का ही कॉपीराइट है? बिल्कुल नहीं। भगवान विष्णु की पद्मासन मूर्तियां मथुरा में है, गंधार में है, इंडोनेशिया तक में है। भगवान शिव योगेश्वर की भी ध्यान मुद्रा की कई मूर्तियां हैं और पद्मासन है। जैन तीर्थंकर किस मुद्रा में होते हैं? वह भी तो पद्मासन होता है। यह कोई तर्क प्रमाणिक नहीं हो सकता। पद्मासन ध्यान और योग का प्रतीक है, और यह किसी एक धर्म पंथ की जागीर नहीं है। राहुल ने लिखा है पद्मासन है इसलिए बुद्ध की मूर्ति है। तो भाई पद्मासन तो भगवान शिव जी की भी है, ब्रह्मा जी की भी है, जैन तीर्थंकर की भी है। तो क्या सब बौद्ध हो गए? इंडोनेशिया में भगवान विष्णु की पद्मासन मूर्ति मिलती है, क्या वो भी बौद्ध है? मथुरा में भी मिली है, तो क्या वे बौद्ध हैं? पद्मासन पर बौद्ध का क्या कोई कॉपीराइट है क्या? तो इसी मुद्दे पर मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राहुल सांकृत्यायन की। तो क्या राहुल सांकृत्यायन मूर्तियों के पहचान के मामले के विशेषज्ञ थे? बिल्कुल नहीं। वे न पुरातत्वविद थे, न वो इतिहासकार थे, न वास्तुकार थे, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से उनको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था कि वे मूर्तियों की जांच कर पाए। फिर उन्होंने बद्रीनाथ धाम पर फतवा जारी कैसे कर दिया और अपनी किताबों में ये लिख दिया, जिसे उनकी विचारधारा मार्क्सवादी लोगों ने या नव बौद्धों ने खूब प्रचार प्रसार किया था। आखिर ये उनका रिसर्च क्या था? 17 बार हिमालय घूमे, घुमक्कड़ी की, तिब्बत से कुछ किताबें ले आए जिसमें बद्रीनाथ धाम का नाम तक नहीं। हुएनसांग को मनमाने ढंग से उन्हें ट्रांसलेट किया और अपने हिसाब से लिख दिया। हुएनसांग ने बद्रीनाथ धाम का नाम तक नहीं लिखा। राहुल ने विशाखयूप को जबरदस्ती बद्रीनाथ धाम बना दिया। तो यही हुआ कि न किसी ने लिखा और उसको दावा कर दिया कि यह बद्रीनाथ धाम है। यह तो वही बात हुई गई कि जैसे
किसी ने लिखा दिल्ली में एक शहर है और राहुल सांकृत्यायन बोल बैठे कि अरे यही तो मुंबई है। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि राहुल सांकृत्यायन न तो पुरातत्वविद थे, न इतिहासकार थे, न वास्तुकार थे, तो फिर उन्होंने ऐसा कौन सा अध्ययन किया? कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया, कोई खुदाई नहीं की, कोई प्राचीन अभिलेख नहीं। उन्होंने सिर्फ अपनी घुमक्कड़ी की और तिब्बत से पांडुलिपियां लाए और जिसमें बद्रीनाथ धाम का नाम नहीं था, और मनमाना निष्कर्ष निकाल दिया कि यह एक बौद्ध मठ हो सकता है, बुद्ध की मूर्ति हो सकती है। यह एक शुद्ध पक्षपात था। भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को लेकर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें पूरा विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं राहुल सांकृत्यायन की। उन्होंने यही लिखा है कि ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि यह मूर्ति बुद्ध की हो सकती है, जबकि स्कंद पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण सब कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का धाम है। अब जरा प्रमाणों की बात कर लेते हैं। ASI रिपोर्ट 2022 में यह बात सामने आई थी कि बद्रीनाथ क्षेत्र में कोई बौद्ध अवशेष नहीं मिला है। पुरातत्वविद डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा, बद्रीनाथ वैदिक काल से विष्णु धाम है और राहुल का दावा साहित्यिक कल्पना है। और कटु सत्य यह है कि राहुल सांकृत्यायन का दावा झूठा है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम कत्यूरी राजवंश 8वीं सदी के उदय से लगभग 400 साल पहले से भगवान विष्णु की पूजा का केंद्र रहा है। कत्यूरी राजवंश की स्थापना आमतौर पर 700 ईस्वी माना जाता है। कुछ इतिहासकार 850 ईस्वी तक भी मानते हैं। यदि हम 700 ईस्वी को भी आधार माने तो भगवान बद्रीनाथ धाम में 300 ईस्वी तक या उससे पहले से भगवान विष्णु की पूजा के ठोस साक्ष्य मौजूद हैं। कत्यूरी शासन से 400 साल पहले यानी 367 ईस्वी के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र व 459 ईस्वी के जोशीमठ शिलालेख में साफ लिखा है कि बद्रीनाथ में श्री विष्णु की पूजा हेतु भूमि दान। पौराणिक तौर पर भी देखें तो विष्णु पुराण और महाभारत में यह क्षेत्र सदियों से बद्रिकाश्रम और नर नारायण की तपोभूमि के रूप में वर्णित है। 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्तकाल के महाकवि कालिदास के ग्रंथों में भी बद्रीनाथ की महिमा गाई गई है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में यहाँ के कुंड से भगवान बद्रीनाथ की शालिग्राम से बनी मूर्ति को निकालकर पुनः स्थापित किया था, और वहां कोई तब बौद्ध मठ नहीं था और न उन्होंने कोई बौद्ध मठ तोड़ा था। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में कत्यूरी राजा ललित सुरदेव 930 से 955 के ताम्रपत्रों में उन्हें विष्णु के अवतार गरुड़ भद्र या बराह अवतार के समान बताया गया है। गढ़वाल के राजा स्वयं को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में महिमा मंडित करते थे। यह दर्शाता है कि उस क्षेत्र में वैष्णव धर्म की जड़ें पहले से ही गहरी और लोकप्रिय थी, जिसके कारण राजाओं ने इसे अपनी पहचान से जोड़ा। राजाओं ने उसी परंपरा को संरक्षण दिया जो पहले से मौजूद थी। पंवार नरेशों को भी बोलांदा बद्री कहा जाता रहा है। आज भी टिहरी रियासत के राजा के दरबार में ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की रस्म अदायगी की जाती है। पंवारों से पहले कत्यूरों ने भी वहां स्थापित वैष्णव परंपरा को संरक्षण दिया। बद्री विशाल की पूजा यहाँ अनादिकाल से हो रही है। कोई मनगढ़ंत कहानी इसे बदल नहीं सकती। जैसा मैंने पहले भी कहा, राहुल सांकृत्यायन न पुरातत्वविद थे न इतिहासकार, सिर्फ लगता है, हो सकता है कहकर बौद्ध मठ बता दिया। ASI भी कह चुके हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कोई बौद्ध अवशेष नहीं था। स्कंद पुराण, महाभारत, विष्णु धाम इसे कहते हैं। अब एक और असली कहानी बता देते हैं। राहुल सांकृत्यायन की लेखन शैली गहन विचारधारात्मक प्रतिबद्धता से भरी थी। उसमें मार्क्सवाद और नव बौद्ध धर्म था। वो खुलेआम कहते थे बौद्ध धर्म मजदूर वर्ग का धर्म था, ब्राह्मणों ने इसे नष्ट किया, जबकि वे खुद जन्मतः ब्राह्मण थे। केदारनाथ पांडे उर्फ राहुल सांकृत्यायन मार्क्सवादी विचारधारा और नव बौद्ध के वैचारिक चश्मे से इतिहास लिखते रहे और बद्रीनाथ धाम को ब्राह्मणों द्वारा कब्जाया गया बौद्ध मठ घोषित कर दिया था। यह वही मानसिकता थी जिसने उन्हें हिमालय के वैष्णव तीर्थों को भी बौद्ध बताने पर मजबूर कर दिया था। यह वैचारिक गुलामी थी, दास्ता थी मार्क्सवादी और नवबौद्ध विचार की। वास्तव में राहुल सांकृत्यायन ने इतिहास नहीं लिखा, अपनी विचारधारा को
उन्होंने दूसरों पर थोपा था। यह कह सकते हैं कि यह मार्क्सवाद और नवबौद्ध का कॉकटेल था। सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक कन्वर्टेड ब्राह्मण का पाखंड था जो नवबौद्ध बन गया था और मार्क्सवादी था ही। इस बात में कोई शक नहीं है कि राहुल सांकृत्यायन महान यायावर थे, 30 से अधिक भाषाओं के ज्ञाता और साहित्यकार थे। इसमें कोई शक नहीं कि वे लिखते रहे, पढ़ते रहे, पर बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ कहना उनका मार्क्सवादी चिंतन था, नवबौद्ध उत्साह का पक्षपातपूर्ण नतीजा था। सच्चाई है कि बद्रीनाथ धाम आज भी वैसा है जैसे हजारों साल पहले था, नर नारायण की तपोभूमि, भगवान विष्णु का परम धाम। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बद्री विशाल धाम को लेकर राहुल सांकृत्यायन का दावा 100% गलत है। और मूर्ति को लेकर मैंने जैसे पहले कहा, अगली वीडियो आएगी। तो यह शुद्ध पक्षपात था। राहुल महान न्यायवर थे, लेकिन बद्रीनाथ पर उनका दावा झूठ का पुलिंदा था। राहुल सांकृत्यायन ने केदारनाथ पर भी झूठ बोला था। और भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर जो कि बद्रीनाथ धाम में है, अगली वीडियो लाऊंगा सत्य बताने के लिए। अंत में आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाए जो इतिहास को विचारधारा से ज्यादा मानते हैं। इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत।